दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है? रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है, तो मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना कि रहीम की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x वर्ष। तो उसके पिताजी रहीम के पिताजी की वर्तमान आयु कितना बोला था? रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु की 6 गुनी, तो रहीम का आयु x है तो उसका पिता की आयु 6x वर्ष। हाँ, उसके बाद देखिए प्रश्नानुसार यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम के पिता क्या माने थे? 6x। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, रहीम से कितना वर्ष बड़े हैं? 35 वर्ष बड़े हैं। 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो क्या दिया? यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो रहीम के पिता की आयु कितना है? 6x। रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो रहीम का आयु कितना था? x। तो रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो जिधर छोटा रहता है उधर ना 35 जोड़ेंगे, 35। तो देखिए 6x, x इधर आ जाएगा, -x इजकल 35। देखिए तो 5x इजकल टू 35, तो x इजकल टू 35/5, 5 7 या 35, x इजकल टू 7। तो दोनों की आयु उम्र ज्ञात कीजिए बोल रहा है, तो दोनों की उम्र निकाल लेंगे। अतः क्या रहीम की वर्तमान आयु 7 वर्ष, रहीम के पिताजी की वर्तमान आयु बराबर, देखिए 6x वर्ष था, 6 × 7 42 वर्ष हो रहा ना। देखिए दोस्तों आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़े लेते हैं। सबसे पहले राहुल के पिता की वर्तमान आयु कितनी गुनी है? 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। मानना पड़ेगा, माना कि राहुल का वर्तमान आयु कितना? x वर्ष। राहुल के पिता की वर्तमान आयु कितनी गुनी है? राहुल की 3 गुनी है। राहुल का जितना आयु है उसका पिता की आयु उससे 3 गुनी है। तो मानते हैं राहुल के पिता की वर्तमान आयु 3 गुनी, तो 3x वर्ष हो जाएगा ना। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 5 वर्ष बाद। तो देखिए राहुल के वर्तमान में x था तो 5 वर्ष बाद +5, उसके बाद उसका पिता की आयु क्या था? 3x वर्ष, और 5 वर्ष बाद बोल रहे इसलिए 5 जोड़ रहे हैं, इक्वल कितना? 58 हो जाएगा। काहे कि बोल रहे दोनों की आयु का योग 58 हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद
5 वर्ष के बाद तो दोनों के लिए 5 वर्ष होगा ना, सिर्फ एक ही आदमी के लिए तो 5 वर्ष नहीं होगा, राहुल के लिए या उसके पिता के लिए, दोनों के लिए होगा, इसलिए दोनों में +5 ऐड किए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x और x 4x और तो 5 5 10 इक्वल टू 58। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 8 - 10, तो 4x इक्वल टू 4 8, तो x इक्वल टू 4 8/4, तो x इक्वल कितना निकला 12। तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु क्या है बोल रहा है, तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे। अतः राहुल के पिता की वर्तमान आयु यह था 3x वर्ष, तो 3 × 12 वर्ष, 36 वर्ष निकल गया ना। देखिए दोस्तों आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास ₹2 और ₹5 के कितने सिक्के होंगे। तो मानना पड़ेगा, माना कि सायरा के पास यदि सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है तो ₹5 के सिक्कों की संख्या x मानेंगे। x मान लिए। सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या, देखिए सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या ₹5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। ₹5 के जितना संख्या है उसके 3 गुनी है बोल रहा है ₹2 के सिक्कों की संख्या, तो 3x हो जाएगा। तो उसके बाद प्रश्नानुसार यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं, कुल मतलब प्लस टोटल जितना टोटल है दोनों ₹5 और ₹2 के दोनों को जोड़ देंगे तो उसका टोटल कितना बोल रहा है 60 सिक्के हैं। तो देखिए x + 3x = 60। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x और x क्या हो जाएगा 4x = 60, तो x = 60/4 15, तो x = क्या निकला 15 निकले। तो देखिए अतः सायरा के पास ₹5 के सिक्कों की संख्या कितना निकला x = 15, तो 15, और सायरा के पास ₹2 के सिक्कों की संख्या 3x था, 3 × कितना निकला 15, 45 हो जाएगा। देखिए हो गया ना दोस्तों।